जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की यह कथा। चैत्र हिंदू पंचांग का पहला मास है। इसी महीने से भारतीय नववर्ष आरंभ होता है। हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र की बहुत अधिक महत्ता है। अनेक पर्व इस मास में मनाए जाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है। इसी कारण इसका महीने का नाम चैत्र पड़ा। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र माह में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने की प्रतिपदा को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले अवतार मत्स्य अवतार अवतरित हुए एवं जल प्रलय के बीच घिरे मनु को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया था, जिनसे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि का आरंभ हुआ। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी। इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते थे। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बात पर चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा, तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि
हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उन्हें हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में किसी भी पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हर एक महीने में एक और पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथि होती है। साल की हर एक पूर्णिमा तिथि में पूजन का विशेष महत्व है और उनका फल भी अलग मिलता है। हर एक तिथि अपने आप में खास होती है और इसमें विशेष रूप से विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वहीं चैत्र महीना की पूर्णिमा तिथि सबसे मुख्य मानी जाती है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र का महीना साल का पहला महीना होता है और इस पूरे माह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन फलदायी होता है। यही नहीं, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी होती है, इसलिए इस दिन उनका पूजन भी विशेष रूप से फलदायी होता है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजन विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र महीना की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा तिथि पूरे दिन के लिए 5 अप्रैल को है, इसलिए इस दिन व्रत रखें, शुभ होगा। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा 6 अप्रैल को है, इसलिए इस दिन प्रातः पवित्र नदी में स्नान करना फलदायी होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पूर्णिमा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत के बाद पहली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर विभिन्न स्थानों पर लोग हनुमान जयंती भी मनाते हैं, जो भगवान हनुमान के अवतरण का दिवस माना जाता है। इस दिन जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु, भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें समस्त देवताओं का दिव्य आशीष मिलता है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपने सभी वर्तमान और पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, मान्यता यह भी है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति चंद्रमा की पूजा करता है उसे भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इसके पूजन से शरीर के रोग दोष मुक्त होते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें, इससे पापों से मुक्ति मिलती है। पवित्र डुबकी लगाने के बाद भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करें। चूँकि इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए हनुमान जी का पूजन विशेष ढंग से करना चाहिए। यदि आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और सत्यनारायण जी का व्रत रखते हैं तो सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। सत्यनारायण जी की पूजा में भगवान विष्णु को फल, सुपारी, केले के पत्ते, मूली, अगरबत्ती और चंदन का पेस्ट जरूर चढ़ाएं। सायंकाल में चंद्रमा भगवान को अर्घ दें और उनका पूजन करें, इससे आपको समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन भगवद गीता और रामायण का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पुण्य भी फलदायी होता है और इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आप पूर्णिमा के दिन उपवास करने का संकल्प करते हैं तो
स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर विष्णु जी का पूजन माता लक्ष्मी समेत करें और घर या मंदिर में पूजन करें। विष्णु पूजन के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करें या समस्त परिवारजनों के साथ सुनें। कथा के बाद हवन करें और लगातार 108 बार गायत्री मंत्र और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। पूरे दिन फलाहार का सेवन करें और इसके अगले दिन व्रत का पारण करें। यदि आप यह बताए तरीके से चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजन करती हैं तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।